तो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो उससे रिलेटेड अब थोड़े सवाल कर रहे हैं, फिर आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। सवाल दिख रहा है क्या? इफ cos दिस बराबर दिस, cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9, हमको x चाहिए। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर देंगे। साइन इनवर्स x को क्या पुट कर दिए? थीटा। तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब इधर देखो प्रॉब्लम को। ठीक है, आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1/9। क्या cos 2 थीटा को मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ? सोचो, क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। साइन थीटा किसके बराबर है? x के बराबर, तो डाल दो। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ से क्या चाहिए मेरे को? x चाहिए। x ही तो मेरा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। कितना जाएगा? 8/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। होपफुल हो आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा कि हम अप्रोच कैसे किए इस प्रॉब्लम को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, बढ़े आगे। चलिए अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, साइन 1/2 कॉट इनवर्स -3/4। ठीक है, ठीक। कॉट इनवर्स -3/4। अब यहां पे हम कैसे सब्स्टिट्यूशन करें? जैसे कॉट इनवर्स -3/4 को हम क्या मान लिए? थीटा। क्या मान लिए? थीटा। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? साइन θ/2। ठीक, ओके, साइन θ/2 होगी। तो अब आप ये सोचो, मेरे को साइन θ/2 पता करना है। क्या पता करना है? साइन θ/2। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है जिसमें साइन θ/2 आता हो और अकेला आता हो तो हमको ज्यादा बेहतर हो? किसके फॉर्मूले में साइन θ/2 आता है और वो अकेला आता है? सोचो, इसमें आएगा cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो यहां से मैं साइन θ/2 को निकाल सकता हूं। देखिए, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो -3/4 क्या निकल रहा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा नेगेटिव है ना? तो कॉस थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव। कॉस थीटा ट्राइंगल से निकाल दो। ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो क्या निकलेगा? -3/5, है ना? कॉट इनवर्स -3/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, इसलिए -3/4 लिखे। ठीक है, कोई इशू तो नहीं? तो ये क्या क्या कॉस थीटा क्या हो गया बच्चों? -3/5 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। यहाँ से मेरे को क्या चाहिए? साइन θ/2 चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आई कैसे अब सोच रहा हूं मैं? लाइन ऑफ थिंकिंग सबको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 3/5। कितना हो गया बच्चों? 8/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो साइन स्क्वायर θ/2 बराबर कितना हुआ बच्चों? 4/5। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन θ/2 सॉरी, साइन θ/2 क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 2/√5। तो बच्चों ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? ये क्या रहेगा? सिर्फ प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। क्यों प्लस रहेगा? जब कॉट इनवर्स कुछ लिखे हो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई के बीच में, मतलब
पाई बाई 2 से पाई के बीच में। देखो ये कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल डाला है, तो ये पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में देगा। कौन? थीटा। तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक होगा? पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। तो वहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आंसर क्या है? सिर्फ पॉजिटिव। सबको क्लियर? पक्का? कोई इशू नहीं? आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा। अच्छा ये याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री आपका ठीक ठाक होना चाहिए। और ये देखिए कि बहुत सारे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अलग अलग किस्म का ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगता है। कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले और कुछ ऐसे बेसिक मैनिपुलेशंस अगर आप याद कर लोगे तो आपका ये चैप्टर तो एकदम आसानी से बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जितना कठिन नहीं है ये, है ना? ट्रिग्नोमेट्री जितना वेरिएशन भी नहीं है। देखिए क्या सवाल है, कॉट इनवर्स, इसको मेरे को क्या प्रूव करना है? एक्स बाई 2। भैया ये देखो कि अंडर रूट है, तो अंडर रूट तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अंडर रूट से मेरे को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लैरिटी है? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। कोई इशू नहीं। सिमिलरली नीचे वाले को भी ऐसे ही कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस ये क्या बनेगा वैसे ही, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई, बीच में यहाँ पे माइनस है, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसको क्या प्रूफ करना है मेरे को? एक्स बाई 2, उस पूरे को एज ए होल एक्स बाई 2 प्रूफ करना है। कोई इशू किसी को नहीं? तो ये देखेंगे अगर, तो ये है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। वो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बन के बाहर निकलेगा? मॉड साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। समझे? ना कि डायरेक्ट। क्लियर है? डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2। नीचे क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेम। ठीक, ओके, सब नोट कर लिए? अब इधर देखिए, एक्स मेरा किस कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई बाई 4। तो एक्स बाई 2 कहां से कहां तक होगा बच्चों? 0 से लेके पाई बाई 8। ठीक, 0 से लेके पाई बाई 8 तक साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। कॉस एक्स बाई 2 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या है? पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो हम एज इट इज उतार देंगे। कैसे उतार देंगे बच्चे लोग? एज इट इज, जो लिखा है वो उतार दिए। क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। किसी को तकलीफ? यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। बीच में बच्चों प्लस साइन है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है यहाँ पे। अब इधर देखिए, 0 से लेके पाई बाई 8 तक की बात चल रही है बच्चों। साइन एक्स बाई 2 बड़ा होगा, साइन एक्स बड़ा होगा कि कॉस एक्स बड़ा होगा? कॉस एक्स बड़ा होगा, क्योंकि कॉस 0 पाई बाई 4 तक कॉस एक्स बड़ा होता है, उसके बाद फिर साइन एक्स बड़ा होता है। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये बड़ा होगा तो ये तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ गया, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करके, मतलब इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखूंगा? कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्लियरिटी है सबको? सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक, अभी देखिए ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। इस बार ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो ऊपर क्या मिल रहा है अगर गौर से देखें तो 2 कॉस एक्स बाई 2। नीचे क्या मिल रहा है बच्चों? 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2
कैंसिल। तो क्या बन रहा है बच्चों, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा इसमें प्रिंसिपल उसमें ही है ना, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, 0 से पाई प्रिंसिपल रेंज, तो उसी में है, तो डायरेक्ट इसको क्या ले सकता हूँ, एक्स बाई टू। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूफ, यही प्रूफ करना था। इशू समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो अंडर रूट को कैसे खत्म करना है था वो हमने सोचा और हमने कर दिया। बढ़ो आगे, क्लैरिटी है सबको, नहीं है आन को क्लैरिटी है आप लोगों को, पब्लिक को। चलिए, तो इससे पहले वाले दो सवाल एकदम अलग थे, उसमें थीटा मान लिए थे, फिर सोचे थे कि वो थीटा किसके फॉर्मूले में आ रहा है ताकि आसानी से निकल जाए। ये वाला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो बच्चों, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। बच्चों ये अंदर इनवर्स है और बाहर वो है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तो डायरेक्ट क्या होता है एक्स, ये भी बाहर डायरेक्ट क्या होता है एक्स, है ना। अब जब जब ये डिफाइन होगा तब तब सॉल्यूशन होगा। इसका डेफिनेशन कब रहता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का -1 से 1 के बीच में। इसका डोमेन क्या है, -1 से 1। इसका डोमेन क्या है सेकंड वाले का, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -1 और 1। ठीक है, बात सुन भाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 2। क्लियर, कोई इश्यू इसको समझने में भाई। जब जब डोमेन में डिफाइन रहेगा तब तब तो ही लिख सकते हो, इक्वेशन डिफाइन ही रहेगा तो क्या लिखते रहोगे, नहीं मानोगे इस बात को, मान गए, बढ़े आगे। चलिए बच्चों, ये तो हम लोग कल लिखना सीखा है ना। तो पहला क्या है, साइन इनवर्स साइन 1। बच्चों ये तो देखो, ये तो 57 डिग्री होता है, मतलब ये तो प्रिंसिपल रेंज में ही है, इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1। ठीक, सेकंड साइन इनवर्स साइन 2। अब साइन 2 मेरे प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो गया, पाई बाई 2 से बड़ा हो गया, पाई बाई 2 1.57 रहता है, उससे बड़ा हो गया। तो अब ये आपको सोचना है कि इवन पाई के पास वाला है कि ऑड पाई के पास वाला है, तो कौन सा पाई वाले के पास वाला है, ऑड पाई। ऑड पाई के पास स्लोप क्या लिख देंगे नेगेटिव, तो क्या लिख देंगे -2। कौन से पाई के पास है पाई, तो क्या लिखेंगे उसको प्लस करके लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे पाई -2। सबको क्लियर है। थर्ड देखिए, साइन इनवर्स साइन 10। साइन 10 किसके पास है बच्चों, 3 पाई के पास है, किसके पास है 3 पाई के पास, है ना। 3 पाई होता है 9.42 के आसपास, है ना, 3 × 3.14, उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो इवन पाई के पास है कि ऑड पाई के पास है, ऑड पाई के पास है। ऑड पाई के पास है तो स्लोप नेगेटिव होता है, तो इसको लिख देंगे -10। जिनको समझ नहीं आ रहा होगा वो लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे, है ना। और यहाँ पे क्या 3 पाई -10। फिर अगला क्या है देखो बच्चों, साइन इनवर्स साइन 20, साइन 20, है ना। तो 6 पाई पहले चेक कीजिए, तो 6 × 3.14 लगभग कितना हो रहा है बताइए, कर दीजिए मल्टीप्लाई फटाफट, नहीं मैं करूं, 18.84, ये होता है 6 पाई। और 7 पाई कितना होता है बच्चों, अरे 6 पाई और 7 पाई के बीच वाला नंबर सोचना पड़ेगा। 6 पाई हो गया, उसके बाद 6 पाई प्लस पाई बाई 2, 6 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा देखिए, अरे नहीं भाई वैल्यू मतलब 18.84 प्लस 1.57, तो मतलब ये 6, ये तो पार हो जाएगा, 20 से पार है क्या, है ना। तो ये 6 पाई के करीब है, किसके करीब है 6 पाई। 6 पाई कैसा पाई है, इवन पाई, तो वहां पे लिख देंगे स्लोप +20, और फिर जो पाई वाला है उसको अपोजिट करके लिख देना है। ठीक है, सबको क्लियर। अगला क्या है, साइन इनवर्स साइन 100, साइन इनवर्स साइन 100। तो 100 बच्चों आप ये देखिए, ये चेक कीजिए कि 33 पाई कितना होता है, 33 पाई,
333 इंटू 3.14 कितना आ रहा है? 99.3 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये किसके पास है? 33 पाई के एकदम पास है, लगा ही चुआ है ना। तो 33 अब ये ऑड पाई के पास है, इसलिए -100 और यहाँ क्या लिख देंगे? ऑड पाई के पास रहता है अगर तो माइनस साइन करके लिख देते हैं और फिर पाई वाले को प्लस करके लिख देते हैं। इवन पाई के पास रहता है अगर तो प्लस साइन लिखते हैं और फिर पाई वाले को माइनस करके लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइन इनवर्स साइन 29 पाई बाई 5। तो बच्चों ये तो नॉर्मल भी सॉल्व हो सकता है, नॉर्मल सॉल्व करें, नॉर्मल सॉल्व करें। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 5। डी डिवाइड तो 5 है तो 2 पाई बाई 3 क्यों लिखोगे? अरे भाई, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 6 पाई माइनस पाई बाई 5। क्या लिख सकते हैं? 6 पाई माइनस पाई बाई 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन साइन 6 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? बोलिए ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 6 पाई माइनस थीटा मतलब क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है ये? नहीं, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाई 5 हो जाएगा, तो ये माइनस साइन बाहर हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 5। तो ये तो प्रिंसिपल रेंज में है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, कोई इशू समझने में? कोई इशू? तुम गलत बता दी थी। चलिए, तो कौन सा रह गया बच्चों? साइन इनवर्स साइन 100, साइन इनवर्स साइन 100। 32 पाई चेक कर लीजिए कितना होता है? 32 इंटू 3.14 कितना हो रहा है? 100.99.14। तो किसके पास है बच्चों ये? 32 पाई के आसपास है, मतलब वो इवन पाई है। इवन पाई पे स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसको एज इट इज लिख देंगे और दूसरा वाला उसको क्या लिख देंगे? माइनस करके। ठीक, कोई इशू? नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस फॉर 0 से लेके 100 पाई। तो बच्चों हम लोग 0 से लेके 100 पाई तक बनाएंगे ग्राफ और उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे क्या? हूँ बोल रहे हो? नहीं नहीं, क्या करेंगे? 0 से 2 पाई बनाएंगे और उसका एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई, वो खुद को रिपीट करता है। तो ये 0 होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, है ना, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होगा और यहाँ पे 2 पाई होगा। ठीक, तो 0 से पाई बाई 2 अगर आपको याद हो तो ये ऐसे ही ग्राफ होता है, साइन इनवर्स साइन ऐसा पाई बाई 2। फिर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 ऐसा होता है, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई वापस ऐसा होता है। ठीक, पक्का? तो ये हाइट कितनी है? माइनस पाई बाई 2। तो एरिया बाउंडेड बताना है, मतलब ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया इंटू 2 है। मानते हो ना? ऊपर ट्रायंगल का जो एरिया है वही नीचे ट्रायंगल का एरिया है। तो एरिया क्या होगा? 2 इंटू हाफ। बेस कितना है बच्चों ये? पाई। हाइट कितनी है बच्चों ये? 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया एरिया? क्यों आया, समझ में आया? सच्ची बताइए, कोई तकलीफ है तो बोलिए। तो ये कितने का आया? कितने लोगों का आया? 0 से लेके 2 पाई तक का आया। मेरे को किसका पूछा है? 0 से लेके 100 पाई तक। तो अब बताओ, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक पाई स्क्वायर बाई 2 है, तो 0 से लेके 100 तक कितने 2 पाई हो जाएंगे? 50। तो क्या जाएगा?
50 इंटू पाई स्क्वायर बाई 2 कितना जाएगा आंसर? 25। ओके, कोई इश्यू तो नहीं किसी को? पक्का? पढ़ जाओगे? चलिए, अब बच्चों कॉस का है, किसका खेला है? कॉस का। कॉस के खेल में याद रखो क्या था, इवन से ऑड जाते थे, इवन से ऑड जाते थे तो प्लस स्लोप लिखते थे, ऑड से इवन जाते थे तो माइनस स्लोप लिखते थे, ठीक है? और फिर जिस इवन पाई के पास है उसका प्लस या माइनस कर देते थे। क्लियर है सबको? शुरू करें। पहला, कॉस इनवर्स कॉस 3। तो कॉस 3 किसके पास है? पाई, पाई से छोटा है ना? किससे छोटा है देखो बच्चों, कॉस 3 तो पाई से छोटा है तो ये में तो प्रिंसिपल रेंज में ही है। पाई 3.14 होता है, 0 से पाई इसके प्रिंसिपल रेंज होती है, उसी में तो डायरेक्ट लिख दिए 3। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, माइंड में भी नहीं सोचना। अगला, सेकंड क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 4। अब ये किसके बीच में हो गया? पाई से 2 पाई के बीच में हो गया, है ना? पाई से 2 पाई के बीच में हो गया। तो ऑड पाई से इवन पाई जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा, और इवन पाई वाला ही लिखना है हर बार, इसमें इवन पाई ही रहते हैं। फिर अगला देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 15। बच्चों इसको ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ऐसा नहीं कि रन 3 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर बोल रहे हैं। तो 4 पाई और 5 पाई के बीच में है बच्चों, है ना? तो अब इवन पाई से ऑड पाई जा रहा है, किसके पास जा रहा है? इवन पाई से ऑड पाई जा रहा है, इवन पाई से ऑड पाई जा रहा है तो प्लस। फिर जोन से इवन पाई के करीब है, बात समझ में आई? क्लियर है? फोर्थ देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 30। ये अगर ध्यान देंगे तो बच्चों ये वाला कॉस इनवर्स कॉस 30 9 पाई और 10 पाई के बीच में है ना? 10 पाई 31.4 हो जाएगा, और 9 पाई उससे कम ही होगा, तो इन दोनों के बीच में। तो ऑड पाई से इवन पाई जा रहे हैं तो माइनस, ऑड से इवन जा रहे हैं तो माइनस। देखो याद कैसे रखा हूं मैं, जो पहला ही बना है वो 0 से लेके पाई, तो इवन पाई से ऑड पाई गए तो स्लोप पॉजिटिव है, और जो दूसरा बना था वो ऑड पाई से इवन पाई गए थे तो नो स्लोप नेगेटिव। तो ये ऑड पाई से इवन पाई के बीच में लाई कर रहा है तो स्लोप नेगेटिव, तो इसलिए -30, और जोन सा इवन पाई के करीब है, ठीक है? अगला कौन सा है बच्चों? फिफ्थ, कॉस इनवर्स कॉस 50। चलिए लिखिए, ये 15 पाई और 16 पाई के बीच में है, तो ये फिर से कहां जा रहा है? ऑड पाई से इवन पाई, तो -50 लिख देंगे, और ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस इनवर्स कॉस 48 पाई बाई 7। इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, जो अपन नॉर्मल करते हैं वैसे ही। अब इसको अगर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 7 पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकता हूं। कॉस 7 पाई माइनस थीटा, कॉस 7 पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई 7। अभी देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना? ये भी प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। अब ये अपने प्रिंसिपल रेंज में, तो पाई माइनस पाई बाई 7 कितना बच्चों? क्लैरिटी है? पक्का? चलिए देखिए आंसर निकालने लग गए आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, कॉस इनवर्स कॉस एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स से कब बड़ा होता है? तो कैसे पता करेंगे बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है क्या करने वाला हूं मैं? वेरी गुड, लाइन ड्रॉ खींचते समय हम समझ में आ गया तुमको, ग्राफ बनाएंगे। चलिए गुड, तो 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक? तो ऑरेंज कलर से बना रहा हूं बच्चों मैं किसका? साइन का। तो ये ऐसा रहेगा 0 से पाई बाई 2, फिर
फिर ये वापस 0 होगा और ये यहाँ पे -1 हो -π/2 होगा, फिर ये वापस 0 होगा। ये किसका है? साइन इनवर्स साइन एक्स का, ये राइट साइड का। अब कौन से कलर से बनाए बच्चों? ब्लू कलर से। किसको बना देते हैं? कॉस इनवर्स कॉस एक्स को। तो बच्चों 0 से पाई, तो वो 0 से पाई ही रहेगा, याद है? हम्म, ठीक। तो ये फिर पाई से 2π नीचे चले जाएगा। तो आपको कहां तक, कहां से बड़ा दिख रहा है? π/2 से लेके 2π तक कौन बड़ा है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स बड़ा है। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू किसी को? बच्चों कॉस इनवर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए कभी उसके कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी डाले नेगेटिव नहीं आने वाला, इसलिए वो नीचे जाता ही नहीं कभी ग्राफ उसका। बच्चों इसको सॉल्व करने की जिम्मेवारी आप उठाइए ना। tan इनवर्स 10 2π/3, tan इनवर्स 10 2π/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 10π - π/3। लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब tan π - थीटा क्या होता है बच्चा लोग? -tan थीटा। क्या होता है? -tan थीटा। अब ये माइनस क्या आ जाएगा बाहर? tan इनवर्स 10π/3 प्रिंसिपल रेंज में है। यस, तो क्या लिखेंगे? -π/3। किसी को कोई तकलीफ? अब tan इनवर्स 10 ऑफ -6, तो tan ऑफ माइनस थीटा -tan थीटा, फिर -tan, tan और tan इनवर्स ऑफ -x -tan इनवर्स x। तो डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, दोनों में से ही माइनस बाहर निकल जाएगा बच्चों। चलेगा आप लोगों को? अब 6 कौन से पाई के बीच में बच्चों? 6। ये आप देखिए 2π से छोटा है, 2π से छोटा है और 3π/2 से बड़ा है ना? 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। एग्री कर रहे हैं? अगर हम लोग कल अगर आप देखे होंगे तो 3π/2 को भी मैं याद करने वाला था, 4.7 कुछ रहता है ना? कुछ लोग रजिस्ट कर रहे थे याद करने से, लेकिन फिर भी मैंने बोला याद करो। ठीक है, तो 3π/2 से लेके 2π के बीच में, तो स्लोप तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो कौन से पाई के करीब है? 2π के करीब है। किसके पाई के करीब है? 2π के करीब है। उसको क्या लिख देंगे? बात समझ में आ रही? ठीक है, इसके लिए कौन से पाई के करीब है वाला देखना रहता है, इवन से ऑड पाई वाला नहीं। जैसे साइन में देखते हैं ना कौन से पाई के करीब है, वैसे इसमें देखना है कौन से पाई के, एग्जैक्ट सेम जैसे साइन में देखते हैं वैसे यहाँ पे देखना था कौन से पाई के करीब है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? और इसमें स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो जो नंबर लिखा है उसको पॉजिटिव ही लिख देंगे। आंसर क्या जाएगा बच्चों? 2π-6। क्या लगता है ये सवाल कैसे बनेगा? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। ग्राफ से बनेगा। किससे बनेगा? ग्राफ से। दोनों का ग्राफ बनाना बच्चों हम लोग को, और सोचना है कितनी जगह कट करेगा। तो मैं ऑरेंज कलर से लेफ्ट साइड का ग्राफ बना रहा हूँ, tan इनवर्स 10x। तो ये हो गया बच्चों 0, ये हो गया -π/2, ये हो गया +π/2, है ना? ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, है ना? ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये हो गया क्या? -π, ये क्या हो गया? -3π/2, फिर हो गया -2π, ये हो गया -5π/2 एंड सो ऑन। क्लैरिटी? अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं तो y एक्सिस में एक्सपेंड हो जाएगा ग्राफ 2 से। तो पहले π/2 से -π/2 से +π/2 होता था, अब -π से +π होगा। ठीक, तो ऐसा बनने वाला ग्राफ। क्लैरिटी है? ओके, बढ़िया दिख रहा है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है ना?
दिखने में कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा, अब दूसरा 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन बच्चों। अगर देखो y इज स्लोप नेगेटिव है इसका ना, y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालू तो y कितना मिलेगा? 6। मतलब जीरो पे यहाँ पे +6 पे होगा, पाई से तो 2 गुना लगभग, लगभग एग्जैक्ट नहीं लगभग, तो यहाँ पे होगा। और उसके पहले -1 -2 डालूंगा तो ऊपर ही बनेगा ग्राफ। और ये 0 कहां पे होगा? जब x 6 डालूंगा, x 6 मतलब कौन से 2 पाई के बीच में? 2 पाई और 3π/2 के बीच में, यहां कहीं होगा। एग्री कर रहे होगे अगर आप तो, मानते होगे इस बात को, तो मानते हो? तो इन लोगों को अगर मैं जोड़ूं और देखूं कितनी जगह कट कर रहा है, तो मेरे को कुछ दिख रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? हाँ हाँ हाँ, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। इधर चेक करना पड़ेगा, 5π/2 फिर 2 पाई। एक बार चेक करो, 5π/2 पे इसकी वैल्यू क्या है? 6 माइनस 5π/2 लगभग कितना होता है? माइनस पाई से छोटा होता है कि माइनस पाई से बड़ा होता है, उस हिसाब से जज होगा। ठीक है, यहाँ कट हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है। मतलब -3.14 से छोटा है कि बड़ा है? 6 माइनस 5π/2 मतलब 5 इंटू 1.57 मान लो। 5 इंटू 1.57 -6 कितना होगा? 16 ही मान लो। अगर तो भी 16 भी मानोगे तो कितना आएगा? इसको अगर 16 भी मान लूंगा, 1.6 भी मान लूंगा तो 8 आएगा। तो ये -2 आएगा, वही माइनस पाई से तो ऊपर ही है, मतलब ये भी कट रहा है। तो कितने सॉल्यूशन? ये चलो जो पॉइंट है 5π/2 पे लाइन की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू अगर माइनस पाई से नीचे आ जाती तो ये वाला लाइन यहाँ पहुंच गया था, इसके ऊपर है, मतलब यहाँ पे कहीं है, तो दोनों कट कर रहे हो। समझे? पक्का क्लियर है? तो कितने सॉल्यूशन हो गए? बड़े आगे बच्चों, गहराई से बनाइएगा। अच्छा, एक बार सवाल आ चुका है, tan इनवर्स का नहीं, साइन इनवर्स कुछ का, साइन इनवर्स साइन x का x माइनस 10 बाई कुछ से कितने बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जेई एडवांस पे। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। अच्छा, अब अगला सवाल बच्चों यहाँ पे, राइट tan इनवर्स x इन फॉर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्राइंगल यूज करके करना है। क्या यूज करके करना है? ट्राइंगल। tan इनवर्स x है, तो ये ट्राइंगल हो गया, ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना होगा बच्चों? √1 + x² पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर कोई पूछे साइन इनवर्स क्या होगा, तो बोलोगे x/√1 + x²। कॉस इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे 1/√1 + x²। कॉट इनवर्स x क्या बोलोगे, तो कॉट इनवर्स 1/x। x > 0 बोला है ना? तो उसके बाद अगर क्या बोलोगे, कोसेक इनवर्स x क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे बच्चों? √1 + x²/x। सेक इनवर्स x क्या बोलोगे बच्चों? 1 + x²/1। क्लियर सबको? बस यही था। तो किससे चेंज किए बाकी सब में? ट्राइंगल यूज करके। सट 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 सट, क्या बोलेंगे? बड़े आगे, फाइंड tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स x/√a² - x², इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। तो बच्चों यहां पे ना ट्राइंगल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्राइंगल। तो ये हो गया x, तो ये हो गया √a² - x², है ना, परपेंडिकुलर ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग कि मैं करूं x² + a² - x², तो ये दोनों कट जाएगा। तो √a², वो कितना होता है? मॉड ऑफ ए पॉजिटिव है, ए पता नहीं, लेकिन 0 से ए दिया है तो मतलब 0 से बड़ा ही होगा शायद, तो ए को पॉजिटिव ले लो। तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x/, तो दिक्कत किसी को? ए को पॉजिटिव में मान लो, चलो यार हटाओ यार, देखेंगे, कुछ तो ऐसा दिया नहीं है, लेकिन 0 से ए दिया हुआ है, x 0 से ए के बीच में, तो ए तो 0 से बड़ा ही होगा, तभी तो बादी में तो लिखा रहता है, जनरली तो बादी में लिखा रहता है
जनरली नहीं, हमेशा। ठीक है, बड़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? वो भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा सर। अब देखिए, हमेशा जब भी मेरी बात सुनना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री बाहर हो और इनवर्स अंदर हो तो ट्रायंगल यूज करना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री बाहर हो और इनवर्स अंदर हो तो क्या यूज करना है? ट्रायंगल। जब भी इनवर्स बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्री अंदर हो तो अपन जो अभी जो फॉर्मूला पढ़े नहीं, कहानी पूरी, ग्राफ राफ और ये सब, और आगे भी कहानी जो पढ़ेंगे फॉर्मूले, वो यूज करेंगे। या तो ट्रायंगल यूज करके बना देना है। ठीक, कोई इशू किसी को? तो शुरू से शुरू करते हैं बच्चों। कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कहां से शुरू करेंगे? सबसे अंदर वाले कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये हो गया x, ये हो गया 1, तो ये क्या होगा? 1 माइनस। तो अगर मैं इसको tan है यहां पे tan इनवर्स बनाने की कोशिश करूंगा ना, क्या बनाने की कोशिश करूंगा? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स क्या लिखूंगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। क्लियर? अब tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है? x होता है। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है? x। तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इधर फिर से अब किसका ट्रायंगल बनाएंगे? कॉट का। तो कॉट का ट्रायंगल देखिए, ये क्या है बच्चों? बेस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1। निकाल के देख लीजिए तो कितना जाएगा बच्चों? साइन ऑफ, क्या बनाएंगे अंदर? साइन इनवर्स। क्या लिखेंगे? x बाई 1। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? हेंस क्या हो गया बच्चों? कोई इशू किसी को समझने में? चलिए तो लिखेंगे, हेडिंग क्या है बच्चों? इधर देखिए, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों ये जो चीज पढ़ाने वाला हूं ये आपके लाइफ में थ्रू आउट यूज होने वाली है। कहाँ कहाँ? डिफरेंशिएशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इंटीग्रेशन में, तीनों जगह यूज होने वाला है। तो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे कहीं, क्या दिखे? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो यहां पे आप पुट कर सकते हो एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्यों पुट कर रहे हैं सोचो? क्यों पुट कर रहे हैं सोचिए। ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, और रूट गायब हो जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? इसलिए ये पुट कर रहे हैं। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे एक्स की जगह पुट करूंगा बच्चों ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। क्यों पुट करूंगा? तो जब अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 1, वो क्या होता है? 10। वो क्या होता है? 10। 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। फिर अगला क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या पुट करेंगे? एक्स की जगह ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। तो ऐसे में क्या होगा देखो बच्चों, ए स्क्वायर कब कॉमन लूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो वो रूट्स के बाहर निकल जाके बढ़िया हो जाएगा। फिर बच्चों अगर ऐसा लिखे सिर्फ ए माइनस एक्स हो, क्या हो? ए माइनस एक्स या ए स्क्वायर, अच्छा ए माइनस एक्स हो मान लो, ठीक है। तो यहां पे प्रूव करूंगा एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा। क्या पुट करूंगा? ए कॉस टू थीटा। तो ए कॉस टू थीटा ए कॉमन लूंगा तो 1 माइनस कॉस टू थीटा बनेगा, वो लिख सकता मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर वो क्या हुआ? फिर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, स्क्वायर बन गया ना, तो रूट गायब हो जाएगा। फिर अगर ऐसा लिखा रहेगा ए प्लस एक्स, तो भी यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 1 प्लस कॉस टू थीटा लगा दूंगा वहां पे। तो और भी जैसे आएगा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम देख के मेरे को दिमाग में चमक जाता है कि क्या पुट करना है, तो मैं आपको लिखाऊंगा, तो वहां पे आप नोट करते जाइएगा। ठीक है? तो दिक्कत किसी को नहीं? शुरू करें प्रॉब्लम बनाना। अब देखिए बच्चों, प्रॉब्लम बहुत गहरी है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत गहरी, थोड़ी मोड़ी गहरी भी नहीं, वेरी डेप्थ। देखिए, x is less than 0, x is negative, then prove that cos inverse x pi minus sin inverse under root 1 minus x square। ठीक है? ओके। अब मैं यहां पे मतलब ये
और ये बराबर है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो मैं कहां से शुरू करूंगा? टेकिंग RHS। कहां से शुरू करूंगा? RHS। क्यों? RHS में ज्यादा लोग हैं, थोड़ा ठीक लगेगा, कंफर्टेबल फीलिंग आएगी। तो पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अब देखिए, इस साइन इनवर्स के अंदर साइन आएगा तभी तो वो कुछ प्रॉपर्टी बनेगी। तो यहां पे एक्स की जगह क्या रखूं ताकि साइन बन जाए? कॉस थीटा। क्या पुट करूंगा? सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि एक की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखो, पाई माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस क्या बच्चों? साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सॉरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पलटे पन्ना? नहीं पलटे, पलटे। तो पाई माइनस साइन इनवर्स ये बनेगा बच्चों अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है गुरुजी? मॉड ऑफ साइन थीटा। क्या होता है? मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, एक्स नेगेटिव था, एक्स नेगेटिव था, तो कॉस थीटा नेगेटिव। ठीक है, कॉस थीटा नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना? कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस थीटा नेगेटिव है, मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन लड़का क्या होता है? तो ये साइन क्या है? अब देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या मैं थीटा लिख दूंगा? क्यों नहीं लिख सकता थीटा? क्यों? थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों। अभी आप एनालाइज किए इस बात को, आपको बुरा लगा हो भले ही, लेकिन अभी आप एनालाइज किए। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम किससे रिप्लेस करते हैं? साइन इनवर्स साइन थीटा, पाई माइनस थीटा। किससे रिप्लेस करते हैं? पाई माइनस थीटा। तो ये दोनों क्या हो गया? पाई माइनस पाई प्लस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो थीटा, थीटा क्या है गुरुजी? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या है? तो यही प्रूफ करना था क्या? एलएचएस यही है क्या? बात समझ में आई? गहराई समझ में आई प्रॉब्लम की? डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते। और ये पाई माइनस थीटा होता है ना, याद है ना? ये तो गलत बना दिए तुम, ओरिजिन से तो पास कराओ कम से कम। ठीक है, तो ये थीटा हो गया और ये क्या हो गया? पाई माइनस थीटा। तो यहां लाई कर रहा है, ये पाई बाई 2, तो यहां लाई कर रहा है ना, तो पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। कोई इशू तो नहीं? पक्का? बढ़ो आगे। चलिए, अब इधर सोचिए, एक्स की जगह क्या रखने वाला हूं? cos 2 थीटा। क्या प्रूव करूंगा? एक्स की जगह cos 2 थीटा। बात समझ में आ रही ना? चलिए देखते, प्रॉब्लम देखते हैं पहले तो। cos इनवर्स, अब इस बार एलएचएस से शुरू करूंगा बच्चों की आरएचएस से? हाँ, क्योंकि एलएचएस में ज्यादा लोग हैं ना। आरएचएस में क्या करूंगा पुट करके? तकलीफें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तकलीफें। टेकिंग एलएचएस, cos इनवर्स एक्स की जगह रख रहे हैं बच्चों cos 2 थीटा। एक्स की जगह रख रहे हैं cos 2 थीटा। ध्यान रखना, अभी वापिस आऊंगा यहाँ पे, बाद में आना पड़ेगा मेरे को डिसाइड करने के लिए कि मॉड को मैं कैसे चेंज करूं और उसके बाद फिर डेफिनेशन कैसे चेक करूं। ठीक, तो इधर देखिए, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा क्या लिखती है पब्लिक? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिखती है? 2 cos स्क्वायर थीटा बच्चों। और इसको बनाने के लिए प्लीज आप लोगों को हाफ एंगल और ये सब फॉर्मूले तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप नॉट हो जाएगा। तो cos इनवर्स मॉड ऑफ cos थीटा हो गया। ठीक है, पक्का? अब मॉड ऑफ cos थीटा क्या रिप्लेस करेंगे ये सोच रहे हैं। खैर चलो, x मेरा किसके किसके बीच में है? -1 से 1। एक्स ये क्या पुट करें?
cos 2 थीटा, cos 2 थीटा किसके बीच में है? -1 से, ठीक। अब cos 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह क्या डालूंगा तो 1 बनेगा। 2 थीटा की जगह 0 डालूंगा तो 1 बनेगा। बात समझ रही पब्लिक? 2 थीटा की जगह डालूंगा क्या, 0 डालूंगा तो 1 बनेगा। 2 थीटा की जगह क्या डालूंगा तो -1 बनेगा, पाई डालूंगा। 2 थीटा की जगह क्या डालूंगा, पाई, पाई बाई 2 नहीं, 2 थीटा की जगह डालूंगा क्या, पाई। कॉस ऑफ पाई -1 होता है, तो 2 थीटा की जगह पाई डालना पड़ेगा। तो भैया ये समझ में आया कि पाई और किसके बीच में, 0 के बीच में मेरा 2 थीटा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इनइक्वालिटी का साइन क्यों पलटा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या फंक्शन है? अगर आप कॉस इनवर्स ले लो सब जगह, क्या ले लो, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा गुरुजी। कॉस इनवर्स 1 0 होता है, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, ऐसे भी आगे, ठीक। लेकिन मेरे को तो थीटा चाहिए ना, कि 2 थीटा चाहिए। थीटा तो 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 2 और किसके बीच में, 0 के बीच में। 0 से पाई बाई 2 के बीच में थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा क्या था बच्चों, थीटा क्या था, अब यहां से 2 थीटा था बच्चों, यहां इधर लिख रहा हूं साइड में ना, इधर देखिए ये वाली चीज, x बराबर है cos 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या है, cos इनवर्स x, थीटा क्या है, cos इनवर्स x डिवाइड बाई 2, तो थीटा क्या है, cos इनवर्स x डिवाइड बाई 2, हेंस प्रूफ। बात समझ में आई, प्रोसेस समझ में आया पक्का? किस पे खेल डिपेंडेंट था, कि हम मॉड को कैसे ब्रेक करें, किस पे डिपेंडेंट था, कि हम मॉड को कैसे ब्रेक करें, कौन से रीजन पे क्या डेफिनेशन लिखनी है, बस वो ध्यान रखना है। उसके अलावा तो फिर कुछ है ही नहीं, मक्खा नहीं है। बढ़िया, आगे अब सोचिए क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करूंगा सोचिए, x की जगह देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सेक स्क्वायर करेंगे तो, और आप साइन या कॉस में से करेंगे, उसमें भी सोच के बताओ क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, साइन, एक्स की जगह ए साइन थीटा, तभी जो आखिरी में थीटा आएगा उसको साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख पाऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो एक्स की जगह क्या पुट किए, ए साइन थीटा, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर सबको यहां तक? टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए यहां से ए बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखूंगा, मॉड कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब कॉस थीटा, फिर से देखो बच्चों, एक्स क्या था, माइनस ए से ए के बीच में, इसका मतलब ए साइन थीटा किसके किसके बीच में, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में, क्लैरिटी है, ए तो साइन थीटा किसके किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, तो थीटा किसके किसके बीच में, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, ठीक। अब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको हाफ एंगल्स और ये सब खेलना आना चाहिए। साइन थीटा को पुट करूंगा मैं क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या पुट करूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो क्या बना, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्या होगा बच्चों, थीटा बाई 2। क्यों थीटा बाई 2, जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, थीटा बाई 2 कहां से कहां तक होगा गुरुजी, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4, क्या वो 10 का प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, यस 10 की प्रिंसिपल रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा थीटा बाई 2। अब थीटा क्या है,
इधर देखिए थीटा क्या है यहां से, एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहां डाल दो, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हेंस क्या हो गया बच्चों, बात समझ में आ रही, प्रोसेस समझ में आ रहा, गड़बड़ तो नहीं लग रही किसी को, बढ़े आगे, एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, सोचिए, हाँ टेन थीटा, कॉस 2 थीटा, अरे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद नहीं किया, तो टेन थीटा, गौर से देखिए, यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ कॉस 2 थीटा, क्या पुट कर रहा हूँ, कॉस 2 थीटा, अब कोई कॉस थीटा भी पुट करेगा तो भी कोई गलत आंसर नहीं आएगा, ठीक, तो ये देखिए, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 2, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अगर ये देखेंगे अगर, तो √2 टाइम्स √2 मॉड ऑफ कॉस थीटा √2 मॉड ऑफ साइन थीटा होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब इधर देखिए x 0 से 1 है, x 0 से 1 है, तो cos 2 थीटा भी 0 से 1 हो गया, क्योंकि x को तो cos 2 थीटा माने हो, तो cos 2 थीटा 0 कब होता है, π/2 पे, 1 कब होता है 0 में, तो 2 थीटा कहां से कहां तक है, π/2 से 0, तो थीटा कहां से कहां होगा, π/4 से 0, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा साइन इनवर्स cos थीटा √2 साइन थीटा होल डिवाइड बाई 2, अब दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस लिख दे रहा हूं, तो साइन इनवर्स cos थीटा बाई √2 प्लस साइन थीटा बाई √2, कुछ है ये बच्चों, किसका, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, किसका, साइन π/4 प्लस थीटा, अब थीटा मेरा कहां से कहां तक, अभी देखे थोड़ी देर पहले, थीटा मेरा 0 से π/4 के बीच में था, तो थीटा प्लस π/4 कितना होगा, π/4 ऐड कर दो सबसे, π/4 और π/2 के बीच में होगा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो ये तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, π/4 प्लस थीटा, अब थीटा क्या है गुरुजी, यहां से अब थीटा लिख लो, तो cos इनवर्स x/2 हो जाएगा थीटा, अगर लिखना आएगा तो क्या लिखोगे, cos इनवर्स x होल डिवाइड बाई 2, हेंस क्या हो गया बच्चों, क्लियरिटी समझ में आई, अब यहाँ पे 10 के टर्म्स में क्या लिखते हैं वो पता होना चाहिए, तभी आंसर करोगे, करो ट्राई, करोगे कि मैं कर दूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2n, तो x का पावर n को हम पुट करेंगे 10 थीटा, x का पावर n को क्या पुट करेंगे 10 थीटा, तो यहाँ पे ये जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है बच्चा लोग, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा, अब ये किस उसमें उसके हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी लिख देंगे, तो पहली बात x का पावर n 10 थीटा, तो x किसके किसके बीच में है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो x का पावर n किसके किसके बीच में होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो मतलब 10 थीटा किसके किसके बीच में है, 0 से इन्फिनिटी, 10 थीटा 0 कब होता है, 0 पे, इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे, तो 0 से π/2 के बीच में है कौन, 10 थीटा, तो 2 थीटा किसके किसके बीच में होगा, 0 से लेके पाई के बीच में, क्या मेरे प्रिंसिपल रेंज में ही है 2 थीटा, यस, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 2 थीटा, थीटा क्या है, इधर ले जाके लिख दो, tan इनवर्स x का पावर n, tan इनवर्स x का पावर n, ठीक है, बढ़े आगे, बात समझ में आ रही है ना, 2 थीटा इसलिए लिख लिए क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में है थीटा 0 से पाई के बीच में, अगर पाई से 2 पाई के बीच में होता है तो 2 पाई माइनस थीटा लिखते, ओहो ब्यूटीफुल,
क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। देखिए, इफ x बिलोंग्स टू -1 से 0, कॉस इनवर्स, आराम से सोचिए, है ना, 2x² - 1 -2 साइन इनवर्स x। x या cos 2 थीटा पुट करोगे कि cos थीटा पुट करोगे? क्यों? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? cos 2 थीटा। इसलिए बच्ची बोल रही है बार बार, ठीक है। लेकिन बच्चों इधर तो फिर मजा नहीं आएगा ना, मजा आएगा नहीं, तो इसको मजा कर लो। इसको लिख सकते क्या? π/2 माइनस cos इनवर्स x साइन, लिख सकते ना, साइन थीटा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए, तो बच्चों क्या कर रहे हैं अब? x जगह cos थीटा पुट कर रहे हैं, x जगह cos थीटा पुट कर रहे हैं। देखिए, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 -2 π/2 माइनस cos इनवर्स cos थीटा। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बच्चों? cos 2 थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? cos 2 थीटा। ये अंदर चले जाएगा तो क्या होगा? -π + 2 cos इनवर्स cos थीटा। क्लियर है? अब बच्चों, अब प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं है, उसके हिसाब से हमारा गेम चलेगा। किसके हिसाब से हमारा गेम चलेगा? इसको किस cos इनवर्स cos थीटा कौन से डेफिनेशन के हिसाब से ब्रेक होगा, क्योंकि रेंज अलग रहती है तो अलग अलग रहता है। देखिए, x मेरा किसके किसके बीच में है? -1 से 0 के बीच में। x को क्या माना हूं? cos थीटा, तो cos थीटा किसके किसके बीच में है? -1 से 0। ठीक है बच्चों, अब बताइए cos थीटा 0 कब होता है? π/2। 0 कब होता है? π/2। -1 कब होता है? पाई। -1 कब होता है? पाई। तो ये किसके किसके बीच में है? π/2 से पाई, है ना, छोटा। वैसे कॉस डिक्रीजिंग है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन पलटा है। थीटा π/2 से पाई है, π/2 से पाई मेरा प्रिंसिपल रेंज होता है क्या? यस। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? डायरेक्ट थीटा। लेकिन यहां तो अंदर 2 थीटा है गुरुजी, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? 2 पाई से पाई, तो ऑड पाई से इवन पाई की ओर जा रहे हो आप, तो क्या लिखेंगे? -2 थीटा लिखेंगे, और 2 पाई को क्या लिख देंगे? समझ में आ रही बात? अभी तो ब्रेक करना सीखें। -2 थीटा + 2 थीटा 2 पाई - पाई। तो जैसे जैसे डेफिनेशन ब्रेक हो सकती है, जैसे जैसे हमको चीजें मिल सकती है, वैसे हमने पाया है चीजों को, वैसे वैसे हमने पाया है। चलिए, मैं नहीं करूं तो चलेगा, ये तो बस करना है, आप सबकी वैल्यू रखनी है। 10 का भी याद है, कॉट का याद है, साइन इनवर्स साइन 5। 5 कौन से पाई के बीच में है? देखिए, 2 पाई और पाई, उससे भी अच्छा 3 π/2 और 2 पाई के बीच में है। ये 4.7 कुछ था और ये 6 पॉइंट कुछ है, तो इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो किसके करीब है? इवन पाई के करीब है, तो स्लोप लिख देना है पॉजिटिव और उसको -2 पाई। ठीक है, ये तो साइन का खेला था बच्चों। किसका खेला था? साइन का। अब cos इनवर्स cos 10, cos इनवर्स cos 10, 10। अब ये 10 वाला 10 कौन से पाई के बीच में है? 3 पाई से लेके 4 पाई के बीच में। 3 पाई होता है 9.42 से लेके 4 पाई के बीच में। तो इवन ऑड पाई से इवन पाई जा रहे हो तो -10 होगा, और जो सब इवन पाई दिखे वो। अब ये तो पूरे में से माइनस बाहर निकल जाएगा, है ना, पूरे में से बाहर माइनस बाहर निकल जाएगा। 6 किसके किसके बीच में है? 2 पाई, है ना, 2 पाई से छोटा है। 6 2 पाई से छोटा है ना बच्चा लोग, और 3 π/2 से बड़ा है। 2 पाई से छोटा है और 6 3 π/2 से बड़ा है, मतलब वो 2 पाई के करीब है। तो स्लोप तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है इसका।
और कौन से पाई के करीब है? 2 पाई के करीब है ना? फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इधर देखिए, इधर उसको चेंज करना है तो ये माइनस यहां निकलेगा, कॉट इनवर्स माइनस कॉट 10। अब ये जो रहता है वो ऐसा होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 10, ठीक है? तो अब ये पाई माइनस कॉट 10, 10 किसके किसके बीच में बच्चों? अभी निकाले थे ना, 3 पाई और 4 पाई के बीच में। तो ये भी हमेशा क्या होता है बच्चों लोग? पॉजिटिव ही रहता है। और नीचे वाला पाई वाला लिख देते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे? अब ओवरऑल क्या करना है सबको? गिन देना है, ओवरऑल सबको गिन देना है। तो पहला क्या है? 5 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 10, कितना होगा देखो बच्चों? -26 प्लस 5 -21, है ना? अब पाई देखते हैं, -2 पाई प्लस 4 पाई, कितना हो गया बच्चों? +2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, 4 पाई प्लस 4 पाई, आंसर क्या होगा? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो f of x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 16 cos cot इनवर्स माइनस x। बच्चों आप लोगों को ये पता है ना कि इसको ये जो cot इनवर्स x है, cot इनवर्स माइनस x है, वो क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स x, ये होता है। तो इसको इधर ले चलता हूं, इसको इधर ले चलता हूं, तो यहां से cot इनवर्स x कितना निकलेगा? पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस x, है ना? तो ये वाले जो प्लस cot इनवर्स x है ना, उसको बदल दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं? पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस x। क्लियरिटी है यहां तक? किसी को कोई समझ नहीं आया बात तो बोलिए, आई बात समझ में? आना तो बोलिए। अब इधर देखिए, तो पाई स्क्वायर बाई 16 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस अंदर चला गया तो प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो इस पाई को अलग कर दे रहा हूं बच्चों, इस माइनस पाई को अलग कर दे रहा हूं गेम से, क्योंकि उसमें तो कुछ करना ही नहीं ना, वो तो फिक्स है, उस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में उसका क्या योगदान? बस प्लस ही होगा बेचारा, माइनस ही होगा। मानते नहीं मानते? प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस आदमी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसमें से पाई घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो? अब आपको इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों प्लस में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो AMGM इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो काम डल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव भी है और ऐसे वाले भी, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या होगा बच्चों? दिस पाई स्क्वायर बाई 16 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो ये इतना कितना है बच्चों? ये तो हो जाएगा पाई बाई 4, उसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा? पाई बाई 2, है ना? तो इस हिस्से की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू पाई बाई 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? सबसे छोटी वैल्यू पाई बाई 2, तो सबसे छोटी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस पाई, तो वो क्या मिल जाएगा मेरे को? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? क्लैरिटी है सबको? प्रूव दैट दिस बराबर दिस। बच्चों कुछ क्लिक हो रहा है देख के? बताओ क्या क्लिक हो रहा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो भूमि, खुल के बोलो, शर्माओगे तो नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? ट्राइंगल लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हाँ, ये बाहर ट्रिग्नोमेट्री अंदर इनवर्स है, तो ट्राइंगल लगाना पड़ेगा। तो देखिए, तो 2 tan इनवर्स, तो बाहर ट्रिग्नोमेट्री है अंदर इनवर्स है, तो ट्राइंगल यूज करेंगे। तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स, पता नहीं क्या आएगा, अभी देखते हैं। -10 ऑफ tan इनवर्स, ये तो पता है 1/x आएगा। ये ट्राइंगल से पता करना है, तो ये हो गया बच्चों x
ये हो गया 1, तो ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो 2 tan इनवर्स, ये कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स जैसा है वैसे ही हो गया। ये tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 बाई एक्स हो गया। बच्चों यहाँ पे क्यों नहीं मैं रेंज वेंज चेक किया? ऐसे में चेक नहीं करते, जब इनवर्स बाहर रहता है और ट्रिग्नोमेट्री अंदर रहता है तब चेक करते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री बाहर रहता है, इनवर्स रहता है, वो डायरेक्ट है, नेवर डिफाइंड, वो उसको डायरेक्ट आप एक्स लिख सकते हो। टी ऑफ टी इनवर्स एक्स एक्स होता है, यहाँ पे इसलिए नहीं चेक किए। अब इसके निकालते समय मेरे को चेक करना पड़ेगा, कुछ दिया नहीं है तो नहीं चेक करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस आपको। तो एक्स जगह क्या रखेंगे, टेन थीटा, तभी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाहर होगा। तो 2 tan इनवर्स, नीचे आगे बच्चों टेन थीटा, ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, पलटू बनना 2 tan इनवर्स, क्या बनेगा बच्चों, कुछ नहीं दिया है तो sec थीटा ही लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, और इधर tan थीटा। बच्चों साइन कॉस में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, साइन कॉस में। तो 1 बाई कॉस माइनस 1 साइन बाई कॉस, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या लग रहा है, मैं हाफ एंगल फॉर्मूले में आऊंगा और कुछ करूंगा थोड़ी ना, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन टू थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो क्या बचा 2 ऑफ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्या होगा ये थीटा बाई 2, कुछ दिया ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है, 2 2 कट गया, थीटा क्या था tan इनवर्स x, हेंस क्या हो गया बच्चों लोग, ये आप लोग करिए, मैं भी करते जाता हूं क्योंकि दिमाग तो कुछ लगाना नहीं है इसमें। 2 tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, तो हमको ये सब प्रूफ करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर इनवर्स है, तो क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया बच्चों कॉट, तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको साइन में कैसे लिखते हैं बच्चों अपन, साइन साइन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स में। तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लैरिटी है सबको? अब फिर से ट्रायंगल, tan का ट्रायंगल है ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये मिलेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्या मिलेगा। अब इसको अगर कॉस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आंसर क्या हो गया, समझ में आया बच्चों, बढ़े आगे। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 5, तो आपसे कॉस इनवर्स एक्स पूछा है, तो कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है नहीं होता है, होता है। तो ये पाई बाई 5 है, तो कॉस इनवर्स एक्स निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बताइए आप लोग, बोल दो नहीं निकल जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5, कितना होता है एलसीएम 10, एलसीएम इज 10, ऊपर माइनस करो कितना आएगा, तो कितना आया बच्चों 3 पाई बाई 10। किसी को तकलीफ है इसमें, अब साइन ऑफ दिस बराबर 1 है, तो साइन क्या 1 होता है, बोलिए ना, पाई बाई 2 1 होता है। तो साइन इनवर्स, सोचो एक्स की जगह क्या होगा तो आंसर पाई बाई 2 आया होगा। जब साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए लिखा रहेगा तभी तो आंसर पाई बाई 2 आएगा, जब अंदर का आर्गुमेंट सेम होगा तभी तो आंसर पाई बाई 2 आएगा। मतलब एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करना है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ग्राफ बना सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, इसको साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, इसको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, चलेगा, लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, इधर आ क्या हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। अब ये कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन, तो पाई बाई 4 से कब छोटा होता है, जब एक्स -1 से लेके कहाँ तक
1/√2 तक। -1 पाई/4 होता है 1/√2 पे, और उससे नीचे पे सब जगह छोटा होता है, तो -1 और डोमेन थोड़ी ना उससे इन्फिनिटी थोड़ी ना जाएगा। क्लैरिटी है सबको? फाइंड द रेंज ऑफ दिस f of x। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जगह क्या लिख दूंगा? पाई/2। tan इनवर्स x कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। पाई/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबसे छोटी वैल्यू डालो, सबसे बड़ी वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? -पाई/2 कितना होगा? 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? जोर से बोलो। प्लस पाई/2 कितना होगा? पाई। तो आंसर क्या होगा? 0 से पाई। क्यों 0 को भी इंक्लूड नहीं किया, पाई को भी इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि पाई/2 और -पाई/2 tan इनवर्स में इंक्लूड नहीं होते गुरुजी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। किसका? sec इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो बच्चों क्या करूंगा मैं? क्वाड्रेटिक बनाऊंगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा, ये सब करूंगा। तो इसको कोसेक को क्या ले सकता हूं मैं? कोसेक को क्या ले सकता हूं? पाई/2 माइनस सेक, है ना? इसको y बोल दिया। अभी के लिए इसको t बोल दे रहा हूं ना बच्चों, बार बार लिखना क्या, इतना लेंदी लिखने में मजा नहीं आएगा। पाई/2 माइनस टी का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर लो, कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यही आ रहा है ना? 2ab गलत लिखा हो ना? सिर्फ क्या आ जाएगा? पाई टी आएगा, है ना? तो टी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना, क्या बना? 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊं कि मैक्सिमम में लगाऊं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लगाता हूं, क्योंकि इन लोगों का डोमेन और रेंज एकदम अजीब अजीब है, तो मैक्सिमम मिनिमम में तकलीफ पा सकते हो आप, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहा है। तो 2 कॉमन ले लो पहले, तो अंदर क्या बचेगा? टी स्क्वायर माइनस पाई/2 बाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। किसी कोई दिक्कत? अब जो टी के साथ रहता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टी के साथ क्या है? पाई/2। उसका आधा क्या होता है? पाई/4। उसका स्क्वायर क्या होता है? पाई स्क्वायर बाई 16। ऐड दे, सब्ट्रैक्ट दे, ठीक है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है बच्चों? पाई स्क्वायर, हाँ, टी माइनस पाई स्क्वायर, पाई/4 का होल स्क्वायर, टी माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और इधर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। अब बच्चों ये 2 जो बाहर भेजे थे ना, उसको अंदर ले जाने का समय आ गया है। तो 2 इंटू टी माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। अब जो टी को सेक इनवर्स माने थे, उसको भी लिखने का समय आ चुका है। मेरे को चाहिए रेंज। ये ब्रैकेट सबसे छोटा कब हो सकता है? 0। जब क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 कब होगा? जब सेक इनवर्स एक्स पाई/4 हो जाए। सेक इनवर्स एक्स पाई/4 होता है? यस होता है भाई, होता ही है, √2 पे ही होता है। तो 0, तो ये 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? पाई स्क्वायर बाई 8। मैक्सिमम वैल्यू, जितना मैक्सिमम डिफरेंस पैदा कर सकता हूं उतना पैदा करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं एक्स की जगह 1 डालूंगा, -1 डालूंगा, तो यहां मिलेगा पाई। क्या मिलेगा? पाई। और पाई माइनस पाई/4 विल बी द ग्रेटेस्ट डिफरेंस। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह क्या डाल दिए? -1 डालेंगे तब यहाँ पाई मिलेगा, तो पाई माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। कैलकुलेट करके फटाफट आंसर बताओ। समझ में आया? इन्फिनिटी नहीं होगी मैक्सिमम वैल्यू, ये ब्रैकेट को सबसे बड़ा बनाना है। तो सेक इनवर्स की वैल्यू होती है 0 से पाई। तो कौन सा डालोगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा होगा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। यही आ रहा है मेरे तो, ये तो ये हो गया 10 पाई स्क्वायर बाई 8, मतलब 4 पाई स्क्वायर बाई 5 पाई स्क्वायर बाई 4।
तो ये हो गया बच्चों रेंज। रेंज क्या हो गया? पाई स्क्वायर 8 से लेके 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ओके, हाँ ना बोलिए, कोई तकलीफ नहीं? अब अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। अल्फा क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स। बीटा दिया हुआ है कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या मन करता है आप लोगों का? ट्राइंगल के थ्रू सॉल्व करके टेन अल्फा और टेन बीटा निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कुछ और तरीका करते हैं यहाँ पे। ये तो आपको पैटर्न हो गया, पैटर्न दिख रहा है, हमेशा दिखना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अल्फा को देखो, साइन इनवर्स, इसको मैं लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स। तो अल्फा ये भी है, ये है तो ये भी है। और ये क्या है बेटो? बीटा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। दोनों को ऐड कर रहा हूं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। तो बाहर क्या है? साइन इनवर्स, अंदर जो लिखा है, अंदर क्या है? कॉस इनवर्स, अंदर जो भी लिखा है वो लिखा है। दोनों सेम चीज लिखी हुई है अंदर, तो दोनों का सम कितना होगा? पाई बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? पाई बाई 2। अब टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब ये पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये आदमी क्या हो रहा होगा? 0। तो टेन अल्फा टेन बीटा क्या होगा? ठीक है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना? आप ट्रायंगल निकाल के निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा और जल्दी ही आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं, बस अदर पर्सपेक्टिव देखने का था बस, और कुछ नहीं। अदर ओहो, ऐसे में कैसे चलेगा? हेलो, ये साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है यही कॉस इनवर्स के अंदर सेम चीज लिखा है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए क्या आता है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 हो गया 10। पाई बाई 2 की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क, सोचिएगा। ठीक है, अरे तो आपको समझ नहीं आएगा? एक सेकंड रुक जाओ, कंप्लीट कर लूं मैसेज। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। अगले क्लास में सीखेंगे सम और डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी, और फिर एक मतलब एक होता है सीरीज का सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ये दो चीज बची है, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।